कमल सदृशं त्रैगुणातीत भूतं देहातीतं अभयनुपं भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। सम्मानीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जन प्रेमी, माता तथा बहन, प्यारे बच्चों, पाठ से लेकर अभी तक आप लोग बहुत अच्छी अमृत तुल्य वचनों को सुन रहे थे। यह जो भी यहाँ पर वचन को आप लोग श्रवण किए, यह सद्ज्ञान है। संसार की बात जो दिन रात सुनते रहते हैं, खाने पीने सोने पहनने ओढ़ने, जितने भी क्रियाकलाप की बातें होती है, वह सब असत्य है, असत्य ज्ञान है। वो सारा ज्ञान विनश जाने वाला है। एक भी संसार का अर्जित ज्ञान साथ जाने वाला नहीं है। आप चाहते हैं कि संसार में हम इतना अर्जित किए, इतना पढ़ाई लिखाई किए, सब कुछ किए, यह भी सब दिन मेरे साथ रहे, ये तो संभव है नहीं। लेकिन इस बात को सब जानते हैं कि इस शरीर की आयु जब से जन्म लेते हैं मृत्यु तक का 60 वर्ष 70 वर्ष 100 वर्ष, कभी लोग तुरंत मर जाता है, जन्म लेने के बाद ही मर जाता है, कोई कम ही उम्र में मर जाते हैं। लेकिन इस शरीर में जो जीवात्मा है, जो निकल जाने के बाद, शरीर से जीवात्मा जब निकल जाता है, लोग कहते हैं कि मुर्दा हो गया, तो उस जीवात्मा की आयु जो है
बहुत लंबी है। जब से सृष्टि हुई है तब से जब तक परम प्रभु परमात्मा में यह जीवात्मा मिल नहीं जाती है तब तक की आयु इसकी होती है। तो आप सबके अंदर वही आत्मा है, बस शरीर खत्म होगा लेकिन जीवात्मा जो है उसका कभी नाश नहीं होता है। तो चाहते हैं कि मेरा जितना किया हुआ है व्यर्थ नहीं जाए, जब तक सदा हम अमर रहें, जब तक संसार में रहें, सुखी संपन्न रहें, मेरा किया हुआ व्यर्थ नहीं जाए। तो उसके लिए इस शरीर में जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ दीजिए। परमात्मा तो निराकार सत्ता है, उनको किसी भी इंद्रियों से नहीं जान सकते। इस शरीर में जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा को मन, इस शरीर में जो मन है उसी को जीव भी कहते हैं। तो उस मन को सद्गुरु से जोड़ दीजिए, सद्गुरु के ज्ञान से जोड़ दीजिए। तो जैसे उस ज्ञान से जोड़ेंगे, उनसे युक्ति प्राप्त कर लेंगे कि किस तरह से वो बताते हैं भजन करने के लिए। क्योंकि बाहर से तो अभी जुड़े हुए, आँख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ की आभा लग रही है, अंग प्रत्यंग से जुड़े हुए हैं। इस मन से भी जुड़े हैं, मन लगाए हुए हैं, अभी जुड़े हुए हैं। लेकिन सदा जुड़े रहे उसके लिए जो है दीक्षा मंत्र लेना पड़ता है। मन को मंत्र से जोड़े रहना पड़ता है। तो इस तरह से जब जोड़े रहेंगे तो इस जीवात्मा पर जो आवरण है, स्थूल का, सूक्ष्म का, कारण का, महाकारण का, वो सब दिखता नहीं है। इस शरीर जो है एक आवरण ही है, इसके भीतर भी सूक्ष्म आवरण है, उससे भी भीतर कारण आवरण है, उसके भी भीतर महाकारण आवरण है। उसके बाद वो जो है चेतन आत्मा है, चेतन जिसको सार शब्द भी कहते हैं, जो परमात्मा से स्फुटित हुआ, जो सबके अंदर जो काम कर रहा है, उस चेतन आत्मा से परमात्मा का ज्ञान होता है। तो उसी चेतन आत्मा से परमात्मा का जब ज्ञान होता है, जब वो परमात्मा को स्पष्ट देखने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे चेतन का भी आवरण उतर जाता है। बस वही आत्मा कहिए, परमात्मा कहिए, वो एक ही रह जाते हैं, वो वही हो जाते हैं। जैसे कबीर साहब, एक कबीर, शुरू में तो कबीर साहब हुए, लेकिन उस कबीर को जान करके अनेकों उनके भक्त उस कबीर को जान करके मतलब काया पर विजय प्राप्त करते गए। काया पर जो विजय प्राप्त कर लेते हैं वो कबीर ही हो जाते हैं। अब इसको संत मत कहते हैं, कबीर साहब भी संत मत के ही हैं, वो भी संत मत ही हैं, इनको कहते हैं संत मत। तो जो शांति को प्राप्त कर लिए, शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं, संत कहलाते हैं। उस परमात्मा को जान लेने के बाद वो संत हो जाते हैं। अशांति को जो प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं को संत कहते हैं। एक ही बात। तो देखिए, हर मनुष्य का कर्तव्य है
कि जीवन काल में यह मानव शरीर जो है बहुत भाग से मिला है। 84 के चक्कर बहुत काटे हैं इस बार जो मानव शरीर में है। ये मानव शरीर भगवान श्री राम कहते हैं, कबहुक कर करुणा नरते देत ईश बिनु हेत सने। अकारण ही स्नेह करने वाले परमात्मा कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं। वो कृपा करके मनुष्य शरीर दिए। इस शरीर को पा करके इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। प्रवचन में सुन रहे थे गुरु महाराज के प्रवचन में कि महाभारत के युद्ध में थोड़ी सी असावधानी अर्जुन करते थे। उस समय भीष्म पितामह उनके हजारों हजार वो रथी को मार देते थे। हजारों हजार सेना जो है उनके मारे चले जाते थे थोड़ी सी असावधानी के कारण। उसी तरह जब तक मानव शरीर है, इस मानव शरीर के लिए जो जन्म से मृत्यु तक का समय है वह समय बड़ी कीमती है। अगर उस समय को संसार की बातों में व्यर्थ गमाते रहते हैं, जो कर्म नहीं करने का वो सब करते रहते हैं, तो समझिए समय का दुरुपयोग हो रहा है। उस समय संसार में बह रहे हैं, बहते बहते यह जीव बहुत दूर चला जाता है, परमात्मा से बहुत दूर चला जाता है। मतलब भवजल में, विषय रूपी जल में वो बह जाता है। इसीलिए मानव को चाहिए हर समय सावधान रहे। एक ब्राह्मण देवता, देखिए आप लोग जहाँ पर सत्संग करने आए हैं, ये उच्च कुल है। 84 लाख प्रकार के प्राणी में मानव प्राणी श्रेष्ठ है, और मानव प्राणी में ये ब्राह्मण कुल के जो हैं ये सबसे श्रेष्ठ हैं। जान लीजिए, इनको भी धरती पर के देवता कहा गया है, देवता। अब बताइए, धरती पर के जो देवता हैं और इस कुल में उपनयन संस्कार होता है। शुरू से नियम है कि उपनयन संस्कार होता है। अब उपनयन संस्कार का मतलब ऊपर की नेत्र खोलने का संस्कार, ज्ञान की नेत्र खोलने का संस्कार। इस संसार में जो भी चीज करते हैं, पढ़ाई लिखाई से लेकर जो भी होता है, वो अंधकार ही है, अज्ञान ही है, क्योंकि सब विनष्ट जाने वाला है। अंतर की नेत्र, आत्मदृष्टि खोलने का संस्कार ब्राह्मण कुल में बचपन में ही दे दिया जाता है। अगर वो अपना ज्ञान की नेत्र खोलने की कोशिश नहीं करे, अंधकार में ही रह जाए, तो उसके लिए क्या कहा जाएगा? जो ब्रह्म के खोज में लग गए, इस तरह से गुरु महाराज मुझे दर्शाए थे कि जो ब्रह्म के खोज में लग गए शुरू में, वही ब्राह्मण थे। ब्रह्मा जी के पुत्र सब जो ब्रह्म के खोज में लग गए, वही ब्राह्मण। नहीं तो इधर जो जो कर्म करने लग गए, वैश्य वाला कार्य करने लग गए तो वैश्य बन गए, नीच कर्म करने लग गए, विषय भोग में फंस गए, भांग, नशा, मांस, मछली का सेवन करने लग गए, दुराचारी वाला कार्य करने लग गए, उसी को नीच वर्ण शूद्र कहा जाता है। अब बताइए, विचार कीजिए, अब शूद्र में भी अगर ब्रह्म के खोज में लग जाए तो उसको क्या कहा जाएगा?
है तो सब वही परमात्मा के संतान। जो नीच कुल में, नीच कुल कौन बना? जो नीच कर्म करने लग गया है, सब मानव ही, सब उसी परमात्मा के संतान है। आज अगर नीच जाति में ब्रह्म के खोज में लग गया तो वही समझिए ब्राह्मण हो गए। जो ब्राह्मण परिवार में अगर किसी तरह से नियम को भंग करते हैं तो समझिए बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। उस परिवार में पर उंगली उठ रहा है। ब्रह्मा जी के पुत्र होकर के, श्रेष्ठ पुत्र होकर के अगर दारू, भांग, मांस, मछली ये सब का सेवन हो रहा है, ऊपर की नेत्र खोलने का कार्य नहीं कर रहे हैं, त्रिकाल संध्या नहीं कर रहे हैं, तो अनर्थ हो रहा है। इसीलिए अपने अपने ये मानव जाति जो है अपने अपने को परखिए। हम मानव जो है ये सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सारे सदग्रंथ कहते हैं कि संत महापुरुष कहते हैं कि जो शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं को कहेंगे कैसे दुर्लभ है? देवी देवता की पूजा हम लोग करते हैं तो देवी देवता सुन रहे थे कि 10वां द्वार नहीं होता है। मैं भी सोच में पड़ी हुई थी कि क्यों कहते हैं? देवता तो साक्षात देवी देवता है, सूक्ष्म लोक के निवासी हैं, घर घर में पूजा होती है। देवता के को कैसे श्रेष्ठ हुए? वो तो श्रेष्ठ हैं। अब मानव देवताओं से भी कह रहे हैं कि ये मानव श्रेष्ठ है, ये कैसे होगा? एकदम हम संशय में पड़े हुए थे। लेकिन गुरु महाराज के तरफ से, इनको तो मैं ब्रह्म ही जानती हूँ, साक्षात परमात्मा, वही निराकार सत्ता इस रूप में उनको जो प्रकट कर लेते हैं तो वो वही हो जाते हैं। तो इनके तरफ से प्रेरणा मिली कि देवता को 10वां द्वार नहीं होता है। बताइए, माता सरस्वती के लिए सत्संग योग में गुरु महाराज सारे वेद उपनिषद से, सदग्रंथ से भर दिए हैं सारी बातें कि सरस्वती माता जो है वो भी तुम्बे को धारण की रहती है कि हम संसार में बह नहीं जाए। तुम्बे को धारण की रहती है कि हम सावधान रहें। मतलब उस सार शब्द को पकड़ी हुई रहती है। सार शब्द के उस पार की बात वो भी नहीं जानती है, उस ब्रह्म को वो भी नहीं जानती है, लेकिन उसको धारण करके संसार को संभाल रही है, संसार को ज्ञान दे रही है। चींटी से लेकर के हाथी तक को संभाल रही है, लेकिन ब्रह्म के बात को वो भी नहीं जानती है। ब्रह्म को वो भी नहीं जानती है। बताइए, तो ये मानव प्राणी कितना श्रेष्ठ है, कितना श्रेष्ठ है। वही हम लोग हैं, वही मानव हम लोग हैं। इसका व्यवहार जब गलत हो जाए, इसको क्या कहा जाएगा? एक ब्राह्मण देवता, देखिए उनको देवता कह रहे हैं, कहानी में भी देवता कहा जा रहा है। धरती पर के देवता तो वही है। एक ब्राह्मण देवता दुख से ऊब करके एक दिन उनके मन में हुआ कि रोज उनकी पत्नी सुनाती थी
ये दुख वो दुख, भूख से मर रहे हैं। वो दुखी हो करके बहुतों का ऋण भी हो गया था। क्यों हो गया था? ये आशीष जिज्ञासु से आप लोग सुने हैं कि जो सत्संग करेंगे उसको वस्त्र और रोटी का कमी नहीं रहता है, कभी कमी हो ही नहीं सकता। जो उस विष्णु से जुड़े रहेंगे, सद्गुरु जो है वो विष्णु स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब सद्गुरु में समाये हुए होते हैं। जो सद्गुरु से जुड़े रहेंगे तो विष्णु से जुड़े हुए हैं, जो विष्णु से जुड़े हुए हैं विष्णु के पास रहेंगे, वहां से लक्ष्मी कहीं जाएगी? लक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी। अब वो ब्राह्मण दरिद्र है, दुखी है, हर तरह से बेचैन है, कभी उसको शांति नहीं मिलती है, तो उस विष्णु से दूर है। अपना कर्म को वो छोड़ चुके हैं, अपना कर्तव्य को भूल गए, इस कारण से दुखी थे। एक दिन दुखी होकर के चले गए कि अब जो है आत्महत्या कर लेंगे। दारू भांग खाने वाले, मांस मछली वाले खाने वाले का मस्तिष्क बिगड़ जाता है, माथा काम नहीं करता है। इतना अनमोल शरीर मिला है, कीमती शरीर मिला है, वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। जैसे आत्महत्या करना चाहा, बहुत बड़ा वृक्ष पर चढ़ करके कूदना चाहा, वैसे ही भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो हिरण के रूप में प्रकट हो गए। हिरण बन करके कहते हैं, ब्राह्मण देवता आप क्या करने जा रहे हैं? बोले मैं बहुत दुखी हूँ, अब इस संसार से ऊब गया हूँ, अब जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ, अब मैं इस शरीर को खत्म कर देना चाहता हूँ। बोले क्यों ब्राह्मण देवता? तो कहा मैं बहुत दुखी हूँ। बोले देखिए, एक बार आप वृक्ष पर से उतर जाइए, देखिए मेरे पीठ पर बड़ा घाव हो गया है, बहुत बड़ा बड़ा घाव है। इस घाव में पिल्लू हो गया है, मक्खी जो बैठता है, मेरे पास हाथ नहीं है जो मक्खी को हटा सकते हैं, और इसमें बड़ा बड़ा पिल्लू हो गया है, नोच नोच करके खा रहा। मैं तरफ करके इधर जाता हूँ, तरफ करके उधर जाता हूँ। इस कष्ट को हरण करने वाला कोई नहीं है, मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकता हूँ। जिधर जाऊँगा उधर मेरे प्राण को भी बचना मुश्किल है, मेरा प्राण मुश्किल है बचना। और पैर में बहुत बड़ा कांटा गड़ गया है, जब चलता हूँ तो कष्ट से कराहता हूँ, हाथ नहीं है जो मैं उस कांटा को निकाल सकता हूँ। बताइए, विचार कीजिए। जब इसके बाद वो ब्राह्मण देवता सुने तो वृक्ष पर से उतर गए और उसको समझाए, आपको तो 2 हाथ है, 2 पैर है, परिश्रम करके भी आप अपना जीवन चला सकते हैं, परिवार को चला सकते हैं। यह मानव शरीर बहुत भाग्य से मिला है, बड़ी कीमती शरीर है। इस शरीर के द्वारा आप अपने स्वरूप को जान सकते हैं, उस परमात्मा को जान सकते हैं। आप सर्वशक्तिवान हैं। ब्राह्मण देवता को ज्ञान हो गया और तुरंत लौट गया। उसको, वो तो भगवान ही थे, बता दिए आप सद्गुरु के चरण शरण में जाइए, तब आपका कल्याण होगा। देखिए, एक जगह की बात है, एक पक्षी रेगिस्तान में, उसका पंख जल चुका था गर्मी से,
इतना गर्मी और भूख प्यास से वो तड़पती थी। कहीं से कोई भोजन करने का सहारा नहीं था, पंख था ही नहीं और शरीर भी नहीं खत्म होता था। भूख प्यास से भी मर जाए वो मरती भी नहीं थी, तड़प रही थी भूख प्यास से। तो उसी होके एक संत जा रहे थे। तो संत देखते हैं, संत को पक्षी देखती है, ईश्वर की कृपा हो गई, पक्षी देखती है, पक्षी देखती है संत को। कहते हैं बाबा देखिए ये पक्षी जो है ना मनुष्य के लिए ही यह शिक्षा है। कहते हैं बाबा देखिए मेरे शरीर के तरफ मेरा दोनों पंख जल गया है, तेज धूप के कारण इसमें पंख है ही नहीं और शरीर जो है सिर्फ हड्डी रह गया है। भूख से प्यास से तड़पता हूँ, कहीं से किसी तरह की कोई चारा नहीं मिलता है। कब तक कष्ट को भोगूंगी बाबा? कम से कम शरीर का भी अंत हो जाता तो शांति मिल जाती। इस कष्ट को कब तक भोगेंगे? तो संत कहते हैं कि देखो मैं तो नहीं बता सकता हूँ, मेरे गुरु जो हैं वो सिद्ध महापुरुष है, साक्षात परमात्मा तुल्य ही है, वो कहेंगे, वो बता देंगे। जाते हैं तुम्हारे बारे में उनसे पूछेंगे। वो महात्मा चले गए अपने गुरु के पास, बोले बाबा वो पक्षी मुझे पुकार करके इस तरह से सुनाई, बाबा उनके ऊपर कृपा कीजिए। मुझे उसका दर्द जो है उसका कष्ट देखा नहीं गया, सिर्फ हड्डी है, प्राण भी नहीं निकलता है, भूख प्यास से तड़पती रहती है, थोड़ा उसके ऊपर कृपा कर दीजिए। तो बोले संत आंख बंद किए, देखते हैं अरे उसका तो ऐसा कर्म है कि 7 जन्म तक उसको अन्न पानी के लिए वो तड़पते रहेगा, ऐसा कर्म किया है। कहानी सुन रहता है ऐसे जिज्ञासु से। सात जन्म तक ऐसा कर्म किया, भूख प्यास से तड़पाया होगा, वो धनवान होगा, दीन दुखी भूख प्यास से तड़पता रहता होगा, उसको जान जान के तड़पाता होगा, इसीलिए आज ये हालत है उसका। तो बोले उस 7 जन्म तक कोई उपाय नहीं है। बाबा के मुखारबिन से सुन रहे थे कि कौन बोलते बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, आम कहाँ से हो? बबूल कर्म खराब हुआ है, लोगों को भूख प्यास से तड़पाया है, वो तो एक जन्म क्या कहते हैं कि हजारों हजार जन्म तक उसको भोगना पड़ता है। तो 7 जन्म तक उसको अब और बहुत भोगा है, जब जब शरीर धारण किया है इसी तरह भूख प्यास से तड़पा है, लेकिन अभी भी 7 जन्म तक चाहे जिस शरीर को धारण करेगा इसी तरह भूख प्यास से ये तड़पेगा। बोला बाबा लेकिन उसको तो साधु महात्मा मिल गया है, आप कहते हैं कि साधु महात्मा के दर्शन से कल्याण होता है, वो मुझे पुकारी, वो चिड़िया जो है मुझे पुकारी, तो कुछ तो उपाय होगा, किसी तरह से उसकी रक्षा हो। बोले अच्छा ठीक है, वो तो इतना पाप किया है उससे मंत्र जाप होगा ही नहीं। जो पाप कर लेते हैं दीक्षा लेकर के भी, पापी लोग दीक्षा लेकर के भी मंत्र जाप होना उससे मुश्किल हो जाता है। गुरु के दरबार में नाम लिखा लिया बहुत लोग, मंत्र जाप नहीं करेगा, त्रैकाल संध्या नहीं करेगा। बताइए कोई विद्यार्थी स्कूल में नाम लिखा ले, अब वो जो शिक्षक जो बताए हैं उनको वो तैयारी नहीं करे, वो नहीं पढ़े तो मूर्ख ही रह जाएगा ना, मूर्ख ही रह जाएगा। उसी तरह से
उसके लिए कहा गया। वो तो पाप बहुत किया है, उससे भजन होना मुश्किल है। हाँ, लेकिन तुम्हारा दर्शन हुआ है उसको। जाओ तुम इसको ये मंत्र बता देना। उस समय दीक्षा नहीं देते थे, लेकिन गुरु बता दी, जाओ तुम ये मंत्र उसको बता देना। अगर ये जोर जबरदस्ती भी इस मंत्र का जाप करने लग जाए तो हो सकता है उसका कल्याण हो जाए। पाप जो है मंत्र जाप जपने नहीं देगा, क्योंकि पाप का सिर पर बोझ पड़ा हुआ है। लेकिन वो जोर जबरदस्ती भी जप कर ले तो धीरे धीरे पाप उसका दुख जो है खत्म हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज। वो महात्मा आए उस पक्षी से, बोले देखो तुम्हारा ऐसा कर्म है, इस बार क्या अभी 7 जन्म तक तुमको इसी तरह के कष्ट भोगना पड़ेगा, क्योंकि एक बार तुम्हारा ऐसा कर्म बन गया है। कई बार भोगा है, आगे भी भोगना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि हम इस पाप से छुटकारा पा लें, आगे नहीं भोगना पड़े, तो अगर जोर जबरदस्ती भी किसी तरह से जैसे बन पड़े अपने इष्ट के पास बैठ करके, अपने सद्गुरु के पास बैठ करके जोर जबरदस्ती भी बोल बोल करके भी अपने दुख अपने पाप की तरफ निहारते हुए कि प्रभु मुझसे तो बहुत पाप हुआ है, हमसे तो मंत्र जाप होता ही नहीं है, तरफ करके इनकी प्रार्थना करोगे और तरफ करके पुकार करोगे, बोल बोल करके भी पुकार करोगे, श्वास जप भी करोगे, उपांशु जाप करोगे, मानस जाप भी हो रहा है, दृष्टि योग हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो निदान अनुसंधान कर रहा है, जोर जबरदस्ती भी करोगे। मैंने इसी तरह समझा दिया, जोर जबरदस्ती भी करोगे। मैं आप लोगों को इसीलिए बोल दिया थी कि आप लोग भी अगर जोर जबरदस्ती भी करेंगे तो समझिए, शुरू में सुनिए, विष्णु के पास हम चले जाएंगे, मन से उनको पकड़ लेंगे, लक्ष्मी कहाँ जाएगी? लक्ष्मी ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश जब तीनों है सदगुरु में, तो जब ब्रह्मा के पास रहेंगे, गुरु में ही ब्रह्मा भी है, तो ज्ञान कहाँ जाएगी? सरस्वती कहाँ जाएगी? उसमें ज्ञान भी रहेगा। और शक्ति कहाँ जाएगी? जब शिव के चरण को हम पकड़े रहेंगे, गुरु के चरण को पकड़े रहेंगे, तो गुरु में ही वो निवास करते हैं, तो शक्ति कहाँ जाएगी? तो उसके अंदर सब कुछ सब शक्ति भी आ जाती है, ज्ञान भी आ जाती है और लक्ष्मी भी आ जाती है, कोई कमी नहीं। तो उस पक्षी के लिए बोले किसी तरह से वो मंत्र जाप कर ले, तो आकर के बताते हैं कि जैसे बन पड़े तुम जोर जबरदस्ती भी करो, और कुछ देर दीक्षा के समय बता देता है, कम से कम 3 बार मंत्र जाप कराता है, और जो गुरु देते हैं दीक्षा की बैठ करके कुछ देर करो, बीच बीच में डायरेक्शन भी देता है। उनके हृदय में जैसे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठापन किया जाता है, उसी समय उस भक्त के हृदय में सद्गुरु के मंत्र रूपी बीज को बो देते हैं। उस मंत्र में ही सद्गुरु समाये हुए, सद्गुरु में ही वो ब्रह्म समाये हुए, समझिए, वो उस ब्रह्म को उसके हृदय में स्थापित कर देते हैं। अब वो जोर जबरदस्ती भी उस विधि से पुकार कर ले, गुरु जहाँ दिखाए हैं देख करके वहाँ पर पुकारते रहे। देखिए, ये रूप जो है, जिनका जो इष्ट है, वो रूप जो है यादगारी के लिए है। ये नहीं कि अब इसी रूप को धूप दीप अगरबत्ती दिखाते रहेंगे तो उससे हमारा सब काम बन जाएगा, कभी नहीं होगा। अब देखिए, इनका ज्ञान है, तो यादगारी के लिए लोग दे देते हैं,
चलो भगवान इस रूप में आए हैं। ये स्थिति अभी का हो गया है कि कोई बता देते हैं भाई इस हो के मार्ग है, कोई पूछते हैं इस गांव जाना है, किस हो के जाएंगे, तो वो बता देते हैं भाई इस हो के चले जाओ। अब वो बता दिया इस हो के चले जाओ, अब उसी के हाथ कस के पकड़ लिए, तो बताइए मार्ग तय कर पाएंगे? उसी के हाथ को कस के पकड़ लिया, उसी को धूप दीप अगरबत्ती दिखाते रहिए, कुछ होगा? महामूर्ख के महामूर्ख ही बने रह जाएंगे। सदगुरु मार्ग बताते हैं, इसीलिए वो जहाँ कहते हैं गुरु यहाँ देखते हुए पुकार करो, इस तरह से पुकार करो, त्रैकाल संध्या करो, सुबह शाम स्तुति प्रार्थना संतवाणी का पाठ करो। उस पाठ जो करते हो उसको, उस पर फिर विचार करो, विचार करके अपने आचरण में उतारो, उतार करके उसका फल देखो कि क्या हुआ, इसका फल क्या हुआ। जैसे कई तरह के भोजन बनाते हैं, तो भोजन बना करके रख देंगे, खाली धूप दीप अगरबत्ती दिखाएंगे तो पेट भरेगा? तो भोजन बना करके उसको ग्रहण करना पड़ेगा। ग्रहण जब कर लेंगे तो पता चलेगा हाँ पेट भर गया, तृप्त हो जाएंगे। उसी तरह से है संत के ज्ञान जो है आचरण में उतारने की चीज है। जब उतारेंगे तब देखेंगे कि उसका फल कि किस तरह से संत के ज्ञान ये संत कहते हैं देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास कहते हैं संत सबू। ये 3300 करोड़ देवी देवता जब गुरु में ही निवास करते हैं तो 3300 करोड़ देवी देवता की शक्ति जो है उस भक्त के संभाल किस तरह से करते हैं, कब क्या जरूरी है किस तरह से संभालते हैं, क्योंकि इन्हीं की शक्ति है वो सब, इसी परमात्मा उनकी संभाल किस रूप में कब कहाँ कैसे करने लग जाते हैं, चमत्कार होने लग जाता है उसके जीवन में। इसीलिए समझिए बात और सब मिल करके, समय कितना हुआ, सब मिल करके जितने मनुष्य तनधारी हैं 8 प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी, सबको कहते हैं प्रभु की भक्ति कीजिए। अब भगवान राम कह रहे हैं नर्तन पाई विषय मन देही, अब पलटी सुधाते 60 विषय, वह 60 मूर्ख मनुष्य शरीर को पा करके अगर विषय में मन लगाते हैं, विषय ये 5 विषय है, 5 विषय रूप। अब बढ़िया कोई दृश्य लग गया, कोई बढ़िया लग रहा है देखने में, मोबाइल देखने में बढ़िया लगता है, उसी विषय में अब फंस गए तो समझिए भवजल में बढ़ रहा है। उस मूर्ख को कहते हैं वह मूर्ख अमृत को छोड़ करके विष ग्रहण करता है। रूप रस, मछली को देखिए, मछली जो है जिह्वा स्वाद के कारण मछली मारी जाती है, बंसी में जो फंसाता है जिह्वे के कारण, गंध विषय के कारण भौरा का जान जाता है, शब्द विषय के कारण मृग का जान जाता है, स्वर स्पर्श विषय के कारण बड़ा से बड़ा जानवर हाथी सोचिए उसका जान जाता है, और रूप विषय के कारण देखिए रूप तो सबसे बड़ा खतरनाक, रूप के जाल में अगर फंस गए तो इसको देखिए, पतंग को देखिए, पतंगा को कि दीपावली और में देखते होंगे, अंदिना भी अभी अब उतना नहीं होता है, गर्मी महीना होता है, पतंगा कहाँ कहाँ से निकल करके दीपक के लो है या बल्ब और जल रहा है, इतना प्रेम करती है उस प्रकाश से
प्रकाश को कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो पतंगा इतना प्रेम करती है, उसमें लिपट लिपट करके पहले तो उसका पंख जल जाता है, टूट जाता है, फिर वहीं पर वो गिर जाती है, तरफ तरफ के छटपटाती रहती है। उसके बाद बहुत सी चींटियां आती है, जिंदे में उसको नोच नोच करके खाना शुरू कर देती है, फिर नोच नोच करके उसको खींच खींच के ले जाती है, जीविते में सब दशा पुरा देता है। इसलिए रूप विषय में फंस करके अभी का स्थिति देखिए, हर जगह लड़का और लड़की में मोबाइल के कारण और रूप विषय में फंस करके एक दूसरे का क्या स्थिति हो रहा है, समाज में क्या से क्या हो रहा है, तो उसकी वही दुर्गति होती है। मृग मीन भृंग पतंग कुंजर, एक दोष विनाशही, पंच दोष जामे अति असाध्य ताकि केतिक आस। ये पांचों दोष इस मनुष्य में है। जो विषय अच्छा लग गया उसी तरफ बह गया, अब बहेगा वो बहेगा ही, क्योंकि इस जीव का यही धर्म है, संसार की तरफ बहना। इसका और सब प्राणी को ज्ञान नहीं है, लेकिन ये मानव प्राणी जो है ये विवेकशील प्राणी है। इस मानव के लिए वही परमात्मा सद्गुरु के रूप में इस धराधाम पर आते हैं और इस मानव को चेताते हैं, अगर पंच विषय में फंसा तो भारी दुर्गति में चले जाओगे, इसलिए सावधान हो जाओ और सद्गुरु के आज्ञा में चल करके दोनों लोक को बना लो। यही लोक सुखी परलोक सुखी, जौ परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाऊँ, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भक्ति मोरी पुराण सुरति गाए। ये मार्ग जो है सुलभ है और सुखद है, सुख देने वाले हैं और सुलभ है। एकदम देख रहे हैं जगह जगह सत्संग होते रहता है, आसानी से प्राप्त है, आसानी से मिल रहा है। ये वही परमात्मा ये व्यवस्था किए हैं, ये सारी व्यवस्था परमात्मा की तरफ से इस मानव के लिए है। इसीलिए सब सावधान हो जाए। अगर इस बार सावधान नहीं हुए, बात को बहला दिए, चेताने के लिए आए। अच्छा देखिए, यहाँ भी जो अभी सत्संग हुआ है, जरूर इस परिवार में माता जी को तो निमित्त बनाया गया है, गुरु महाराज इनको निमित्त बनाए, लेकिन ऐसा लगता है इस परिवार में भी कुछ न कुछ पुण्य के पूंजी है, कोई है। उनके पुण्य के कारण ये दोनों माता जी इस घर में आई है, उसी सब के पुण्य के कारण ये दोनों माता जी आई है। अब इनको क्या था बताइए, ऐसे ऐसे आश्रम में जहाँ मैं हूँ वहाँ भी लोग सेवा करने वाले इनको तैयार है, कोई मतलब था आराम से वहाँ रहती, कितना कठोर मेहनत करके। देखिए ये बहुतों के कल्याण के लिए, कि हमारा परिवार का भी कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, बहुतों का कल्याण हो, गुरु महाराज इनमें प्रवेश करके ऐसी व्यवस्था की है कि दोनों लोक को बनाने की कृपा कर दिए गुरु महाराज। इस घर में, इस घर खास करके इस घर पर कितनी कृपा है उस प्रभु की, और ऐसा अवसर उपलब्ध है, ऐसे अवसर को गुरु महाराज प्रकट कर दिए। अब ऐसे अवसर जिसको मिल जाए और फिर भी अनादर कर दे, उसको टाल दे, तब क्या होगा? जो न तरई भवसागर नर समाज अस्पार, सोकृत निंदक मंदमती आत्म हंगति जाए। उसको आत्महत्या का पाप लगेगा, और कब शरीर छूटेगा ठिकाना नहीं है, कब छूट जाएगा ऐसा ऐसा कहानी सब ठिकाना नहीं। आत्महत्या का पाप, धुंधकारी को जानते हैं,
लोग कहता है वेश्यागमन करता था। वेश्यागमन भी करता होगा, लेकिन विषयों का गमन करना ही, विषयों का सेवन करना ही वेश्यागमन करना है। जो विषय का सेवन जिह्वा स्वाद के लिए, शरीर पोषण के लिए कुछ मनमाना करते हैं, जो खाने योग्य वस्तु नहीं है खाते हैं, जो पीने योग्य वस्तु नहीं है पीते हैं, ये सब दुष्कर्म करते हैं, तो उसको आत्महत्या का पाप लगेगा। आत्महत्या कहेंगे, आत्महत्या का मर जाएंगे कौन देखेगा। इस जीवात्मा की आयु सुन रहे थे, जब तक परमात्मा में नहीं मिल जाते हैं तब तक 84 के चक्कर काटते रहता है। एक एक प्रेत की आयु, जो ऐसे समय के अनादर करते हैं, एक एक प्रेत के आयु कहते हैं करोड़ों करोड़ों वर्ष की आयु है। धुंधकारी की तरफ ध्यान दीजिए कि सोचिए, वो तो मर गया था, शरीर खत्म हो गया था, फिर वो उसको क्यों उतना कष्ट था। वो बोल रहा था भाई मैं तड़प रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, आकुल व्याकुल। ऐसा अनुभव संत महात्मा को भी होता है। जैसे मछली को काटा जाता है, मछली तड़प, बिना जल के लिए मछली तड़प तड़प करके प्राण गंवाती है, उस मांस में वो तड़पना समा जाता है, और उस मछली को जो खाता है वही तड़पना उस मनुष्य के जीवन में भी आ जाता है, और मरने के बाद उसी तरह तड़पते रहता है। वायु प्रधान शरीर होता है, वो तड़पते रहता है। कहेंगे बकरी, मछली तो गंदा गंदा चीज खाती है, मुर्गा भी वही सब गंदा चीज खाता है, बकरी तो नहीं खाता है। बकरी खाते हैं। बकरी जो घास खाने वाली, अब उसको भी काटा जाता है, वो भी तड़प तड़प करके प्राण गंवाता है। अब सोचिए उस मांस को खाएंगे जो तड़प तड़प करके प्राण गंवाया है, और शरीर के पोषण के लिए उसको खा रहे हैं, जिह्वा स्वाद के लिए खा रहे हैं। बताइए उसका क्या दशा होगा। फिर वो प्रेत ही बनेगा और 84 के चक्कर काटते रहेगा। पहले तो करोड़ों करोड़ों वर्ष प्रेत की आयु। अगर आग लगा के कोई मरते हैं, समझिए वो शरीर नहीं है, लेकिन उस आत्मा के साथ इधर भी शरीर है ना। मान लीजिए शरीर जबरदस्ती छूटा है, लेकिन स्थूल शरीर वो साधन विशेष के द्वारा नहीं छोड़ा है। ध्यान करके, गुरु युक्ति को जान करके, मंत्र मानस जाप मानस ध्यान दृष्टि साधन के द्वारा इस स्थूल शरीर का वो भेदन नहीं किया है। इसीलिए उसको लगता है स्व शरीर हम हैं, और आग लगा रहता है उसके शरीर में, तड़प करके इधर तड़प करके उधर, तड़प करके उधर। पानी में जाने के बाद भी उसको उसका आग नहीं बुझता है। कुएं में डूब करके मरता है, नदी में डूब करके मरता है, या जिस तरह से कष्ट में मरता है उसी तरह के कष्ट से वो करोड़ों करोड़ों वर्ष तक तड़पता है। घर में भी वो आत्मा आती है, स्थिर नहीं होता है, और कोई उसको देखता नहीं है। वो देखता है लेकिन वो नहीं देखता है, वो तड़पते रहता है। तो विचार कीजिए, जो न तरई भवसागर, नर समाज अस्पार, अशोकृत निंदक मंदमती, आत्म हंगति जाए। इसीलिए पक्षी की कहानी आप लोग सुने कि जैसे पक्षी जोर जबरदस्ती भी मंत्र जाप, उसको बता दिया कि भाई मंत्र जाप करना, और वो पक्षी उस वृक्ष पर, क्योंकि उसको कष्ट था, जोर जबरदस्ती भी, गुरु 3 बार मंत्र जाप करा दिए थे, लेकिन वो जोर जबरदस्ती बाद में मंत्र जाप की, गुरु तो चले गए, वो पक्षी उसी समय डाल पर से कुछ देर में गिर गए। जैसे गिरी, मंत्र जाप जो की, उसका फल देखिए। जब तक वो दूसरे को कोसती रही, भगवान को भी कोसती थी, भगवान कैसा है अन्यायी, मुझे अन्न पानी से दूर कर दिए हैं, पंख जल गया है, सब काल हूँ कर्म हूँ, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल को, कर्म को, ईश्वर को, झूठ के दोष लगाने वाले को वो दुखी होता है। वो पक्षी सबको दोष ही लगाती थी, लेकिन कुछ देर जो मंत्र जाप की उसका फल हुआ
वो वृक्ष पर से गिर गई। गिरी तो बालू पर ही, वहाँ पर बहुत गर्म बालू था। तो भी वो क्या कहती है कि प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु इसमें भी आपकी कृपा है, प्रभु इसमें भी आपकी कुछ न कुछ कृपा ही है। भगवान को उस समय कोसी नहीं, भगवान में कमी नहीं देखी, भगवान में को कह रहे इसमें भी आपकी कृपा है। जैसे वो छटपटा रही थी, भूख प्यास के कारण दिखता भी नहीं था बढ़िया से, बगले में तालाब था, छटपटाते ही उधर गिरी, उधर वहाँ पर जल में गिरी, जल के पास गिरी। तो प्यास से तो तरफ ही रहे थे, पानी पी, कुछ देर के बाद होश आने पर फिर वहाँ पर कुछ खाने को मिल गया। धीरे धीरे मंत्र भी जाप कर रही है, धीरे धीरे उसको जान आने लगा शरीर में, मतलब स्वस्थ होने लग गई, ताकत मिलने लग गया। वहीं पर कुछ कुछ भोजन भी मिलता था, वहीं पर पानी भी मिलता था। धीरे धीरे पक्षी का पर भी उगने लग गया, पंख भी उगने लग गया। धीरे धीरे वो पंख को फहराने लग गई, बाद में उड़ने लग गई। फिर इस डाल से उस डाल पर, उस डाल पर से उस डाल पर, इस वृक्ष से उस वृक्ष पर, उस वृक्ष पर उस वृक्ष पर पूरा उड़ान भरने लगी। अब फिर सुरीली तान में गाने भी लगी। उधर से वही महात्मा आते हैं, देखते हैं, अरे ये तो वही पक्षी है, इतना स्वस्थ हो गई, ये फुदक फुदक के इधर से उधर, उधर से उधर कर रही है। और मेरे गुरुजी बोले 7 जन्म तक इसका यही इसी तरह से कष्ट भोगती रहेगी, तो इसी जन्म में स्वस्थ हो गई। तुरंत गुरुजी के पास दौड़ते हुए गए। गुरुदेव आप बोले 7 जन्म तक भोगना पड़ेगा। वही चिड़िया इसी जन्म में, चिड़िया से भी पूछा जा करके, बोला मैं वही हूँ, मंत्र जाप किया उसी का फल है। बोले वही चिड़िया इसी जन्म में, और वो तो पूरा स्वस्थ हो गई है, भोजन मिला, आराम से मिल रहा है, पानी मिल रहा है, पंख उग गया है, एकदम सुरीली तान में गा रही है। प्रभु बदल गया, सब पूरा जीवन बदल गया। तो गुरुजी बोले जोर जबरदस्ती भी मंत्र जाप की, इसीलिए पूर्व का कर्म फल कट गया। वेद में है, यदि शैल समं पाप विस्तीर्ण बहु योजना विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। यदि कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप है, वो ध्यान योग से नष्ट हो जाता है, ध्यान करने से। बताइए, वही गुरु बताते हैं। इसलिए आप लोग भी जो दीक्षा नहीं लिए हैं, जोर जबरदस्ती भी गुरु की कृपा ही समझे, जोर जबरदस्ती भी अपना कल्याण करना है। अब कल सुबह में भी होगा सत्संग योग से भजन कैसे करना चाहिए, अंतर यात्रा कैसे करना चाहिए, यही सब बात होगी। शाम के सत्संग में तीनों धाराएं बहेगी, गंगा यमुना सरस्वती। घर परिवार में हमें कैसे रहना है, कैसे हमारा कल्याण होगा, कैसे संत के वचन को समझ पाएंगे, कैसे अपना कर्तव्य कर्म करेंगे, कैसे अंतर यात्रा करेंगे, यही सब बातें। इसीलिए आप लोग जो जहाँ जाएंगे अपने अपने परिवार से सबको लाएंगे। जरूरी नहीं है कि मैं सत्संगी के लिए जाती हूँ, खास करके मैं जो सत्संगी है वो तो दूर दूर जा कर के भी सत्संग करती है। जो सत्संगी नहीं है मैं उसके लिए जाती हूँ। जो हमारी माँ बहन दूर जाकर नहीं सत्संग में जा पाती है, मैं उनके लिए जाती हूँ। इसीलिए आप लोग जो हैं अपने परिवार में भी अगल बगल में कोई हैं, रिश्ते नाते हैं, सबको बुला लीजिए। जहाँ भी जाते हूँ अपने अपने रिश्ते नाते को भी सब बुला लेते हैं कि माता जी घर परिवार में रहने वाली, बाद में सुनाऊंगी आप लोगों को, घर परिवार में रहने वाली फिर उस बंधन से कैसे निकल करके, क्योंकि हम एक पग आगे बढ़ने वाले नहीं थे, गेट से बाहर नहीं निकलते थे, कभी
रोड से उस पार जाकर के कुछ जाने ही नहीं, इतना सुख सुविधा में पले, कोई कमी नहीं। अब बताइए, गेट से बाहर नहीं होने देते थे। माता पिता बगल में आए थे कोदरहा घाट में कि बेटी का भेंट करेंगे, लेकिन घर वाले जो है गेट से बाहर नहीं जाने दिए, नहीं जाने दिए। इस तरह से बंधन में बंधी हुई थी। और इस सत्संग का फल है जो अभी मैं आप लोगों के सामने हूँ, और कहीं से टूटी नहीं हूँ, घर को छोड़ी नहीं हूँ। भले छूट गया है, सब में रहते हुए सबसे गुरु महाराज छुड़ा दिए, और सबसे उतना ही प्रेम है। और सुनाएंगे आप लोगों को। आप लोग सब मिल कर के आइए, अधिक से अधिक आइए, तब सुनाने में अच्छा लगेगा। मैं यहीं पर वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बच्ची से भजन सुन लीजिए, छोटा सा।